सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? होपफुली आप सब अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो ट्रेनिंग है, आज का हमारा जो सेशन है। तो बाकी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी की एक छोटी सी एक्टिविटी चाहूँगा। जितने भी पर्सन इस ट्रेनिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं, तो सभी पर्सन आप छोटी सी एक एक्टिविटी जरूर करना। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है, या जिस भी आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो, तो आपने क्या करना है, तो उस अभी इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेके उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जरूर डालें, जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, या जिस पर्सन ने आपको जो लिंक सेंड किया है आप उस पर्सन को जरूर सेंड करें और लिखें आई एम द वेबिनार। आप ट्रेनिंग के अंदर हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो ट्रेनिंग है, आज का हमारा जो सेशन है। बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक रहेगा, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, है ना। बहुत ही अच्छी आज आपको मैं एक नॉलेज देने वाला हूँ इनकम के बारे में। आप एक अच्छी इनकम तक कर कैसे पहुंच सकते हो, आपको एक माइंडसेट आपको मैं देने वाला हूँ। आप एक अपना अच्छा माइंडसेट लेके, एक अच्छा इनकम वाला आप माइंडसेट लेके कैसे आप आगे ग्रो कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक स्टोरी है ना, स्टोरी से करूंगा। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम होती क्या है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, और स्टोरी के माध्यम में आप अच्छे तरीके से समझना। बाकी आगे उसको मैं डीपली के अंदर फिर आपको समझाने वाला हूं, पैसिव और एक्टिव इनकम के बारे में। और जैसे कि हम बात करते हैं, दो दोस्त थे, और वो दोस्त, है ना, उनकी पढ़ाई खत्म हुई। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद वो कहीं जॉब ढूंढते हैं, तो उनको कोई जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो भी कोई पर्सन अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर वो जॉब ढूंढता है, तो उनको कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे वो घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकल के जब वो घर से बाहर जा रहे थे, तो एक गांव के अंदर वहां पे उनको एक है ना, एक सरपंच के पास वहां पे जाते हैं। तो सरपंच के पास जब वो जाते हैं, तो कहते हैं भी हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है और हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार हैं। क्या आप हम अपने गांव के अंदर, अपने गांव के अंदर हमें कोई जॉब दे सकते हो, कोई हमें कोई इनकम सोर्स आप दे सकते हो। तो वहां पे सरपंच कहता है भी हमारे पास वैसे तो कोई काम है नहीं, वैसे तो कोई जॉब है नहीं। आप ऐसे करो, हमारे गांव में क्या है, पानी की सुविधा नहीं, तो हम आपको एक काम दे सकते हैं भी। हमारे गांव से 10 किलोमीटर एक नदी है, और उस नदी से आप पानी की बाल्टी भर के लेके आओ, और यहाँ पे हमारे गांव में वो पानी आप दे सो, और हम आपको एक बाल्टी के बदले में 10 रुपए देंगे। क्या करेंगे, एक बाल्टी के बदले में 10 रुपए देंगे। तो ऐसा हम आपको काम दे सकते हैं। तो दोनों को लगता है भी यार, वैसे भी कोई इनकम हमारे पास सोर्स है नहीं, वैसे भी कोई जॉब है नहीं है, तो हम ये काम करेंगे और ये काम हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो वो क्या करते हैं, वो काम करना स्टार्ट करते हैं। जब वो काम करते हैं, काम करने के बाद फिर क्या होता है, वो एक दिन के अंदर दिल्ली में 10 बाल्टी लेके आते हैं। जब वो दिल्ली के अंदर 10 बाल्टी लेके आते हैं, तो एक दिन क्या होता है, उसमें से उन एक जो लड़का होता है वो बीमार हो जाता है। जब वो बीमार हो जाता है ना, तो वो देखता है भी यार मैं बीमार हो गया, आज मैं पानी नहीं लेके आ पाऊंगा, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मुझे पैसा कैसे मिलेगा, तो मैं कैसे पैसा कमा पाऊंगा। तो ऐसा होता है, वो सोचता है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है भी क्यों ना यार भी मैं यहाँ पे अपना एक पाइपलाइन बसा दूं। पाइपलाइन बिछा के अगर कल को मैं बीमार भी होगा तो मेरे घर पे पैसा आता रहेगा, मुझे पैसा मिलता रहेगा। वो ये चीज सोचता है। और वो दूसरे दिन जब काम पे जाता है, वो अपने दोस्त के साथ सलाह करता है। कहता है यार क्यों ना हम यहाँ पे अपनी एक पाइपलाइन बसा दें, भी कल को अगर बाई चांस हमें कुछ हो गया तो हमें जो पैसा है वो आता रहे। तो वो कहता है, उसका जो दोस्त कहता है, वो कहता है यार जी तुम्हारा आइडिया है ना, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर लेकिन क्या होगा, इसमें टाइम बहुत लगेगा और हमारा पैसा भी बहुत इन्वेस्ट हो जाएगा ना। तो वो ये चीज सोच के उसको मना कर देता है। कहता नहीं यार मैं ये चीज नहीं करूंगा, इस पर टाइम भी बहुत निकलेगा और हमें पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो उसका दोस्त होता है, वो उसको समझाने की कोशिश करता है। कहता हम एक दिन में 5 बाल्टी लेके आते हैं, और सॉरी 10 बाल्टी लेके आते हैं, और एक दिन में 100 रुपया कमाते हैं। हम क्या करेंगे, आधा घंटा जो मतलब हमारा पूरा दिन है, आधा दिन हम पानी का काम करेंगे, पानी लेके आएंगे, 5 बाल्टी लेके आएंगे, और 50 रुपये हम कमाएंगे। उसमें से 50 रुपये में से 30 रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे सामान लेके आने पे, और आधा दिन जो हमारे पास टाइम बचेगा वो हम टाइम एक्सपेंड करेंगे अपना पाइपलाइन बसाने में। तो वो ऐसे सलाह भी देता है, वो मना कर देता है, कहता नहीं नहीं ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो जिसके माइंड में आइडिया आता है ना, वो क्या करता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जब वो काम करना स्टार्ट करता है ना, तो वो देखता है उसका जो दोस्त होता है वो दिन में 10 बाल्टी लेके आता है, लेकिन जो पाइपलाइन बिछाने का काम करता है वो दिन में 5 बाल्टी लेके आता है। ऐसे करते करते उसको 1.5 साल निकल जाता है। तो 1.5 साल के अंदर जब वो पर्सन जो 10 बाल्टी पानी की लेके आ रहा था,
तो उसके पास में से वो निकलता है, वो अपना अच्छा घर बना लेता है, अच्छा मकान बना लेता है, तो वो उसको पता क्या कहता है, तू तो बेवकूफ है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, पैसे वेस्ट कर रहा है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, देखो मैंने अपना घर बना लिया, मेरे पास अच्छा पैसा भी है, आज मैं अच्छे पैसे कमा भी रहा हूं। तो उसके बाद वो कोई बात नहीं, उस बातों से वो लगा रहता है, वो है ना, सोचता तो है, पर लेकिन वो लॉन्ग टाइम की सोचता था भी आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है। और क्या करता है, वो लगा रहता है, तो पूरे 2 साल के अंदर वो पानी की जो पाइपलाइन होती है उसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। जब वो कंप्लीट कर लेता है, पाइपलाइन बसा देता है, तो वहां पे फिर वो क्या करता है, एक बाल्टी के 10 रुपये लेता था पहले, फिर वो क्या करता है, वो एक बाल्टी के 5 रुपये लेने स्टार्ट कर देता है। जब वो ये 5 रुपये लेने स्टार्ट कर देता है, वो 5 रुपये कम कर देता है, तो एक दिन में यहां पे वो 10 बाल्टी लेके आता था और यहां पे वो एक दिन में 100 बाल्टी भर देता है, टूटी चला के। समझ आ गई बात? तो उसने 2 साल लगाए अपनी पाइपलाइन बसाने में, मेहनत की, और जितना पैसा उसके दोस्त ने 2 सालों में कमाया था ना, उसने उतना पैसा 2 महीने में कमा लिया। जो चीजें, जो घर गाड़ी के साथ कुछ पैसा उसके दोस्त ने 2 साल में बनाया था, उसने 2 से 3 महीने में बना लिया। समझ आ गई बात? और उसके बाद फिर जब उसके पास ज्यादा पैसा आया, उसने और गांव के अंदर पाइपलाइन बसा दी, पैसा इन्वेस्ट करके, है ना, एक बंदे को छोड़ दिया, भाई 5,000 रुपया एक दिन का दूंगा, आपने बस टूटी खोलनी है। समझ आ गई बात? ये होती है पैसिव इनकम। एक्टिव और पैसिव इनकम का अंतर यही होता है, ठीक है जी। तो बाकी आगे स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जैसे कि ना बहुत सारे पर्सन आज फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे होंगे, फर्स्ट टाइम मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम गुरसेवक सिंह है जी, बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। बात करूं इस सिस्टम की, तो लगभग इस सिस्टम के अंदर 4 साल मुझे हो चुके हैं, एज अ मैनेजर लेवल पे मैं काम कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था भी, थोड़ा डीपली के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं पैसिव और एक्टिव इनकम के अंदर, है ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारी एजुकेशन। जैसे कि 2 टाइप की है ना हमें एजुकेशन से मिलती है। वो क्या, एक होती है हमारी जैसे कि एकेडमिक एजुकेशन, वो क्या होती है, फर्स्ट जो है ना, जो हमारी एजुकेशन होती है, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी के अंदर हम है ना कोई डिग्री लेते हैं, पर उस डिग्री के अंदर हमें बोलने का, दुनियादारी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है। एक हमारी ये एजुकेशन होती है, और एक हमारी एजुकेशन होती है फाइनेंशियली एजुकेशन, जो हमें मतलब फाइनेंशियली एजुकेशन क्या होती है, हमारा पैसे की एजुकेशन। ज्यादातर अगर मैं बात करूं आजकल के समय की, अगर मैं बात करूं, तो लोगों के पास जो ये एजुकेशन नहीं है, बाकी जो एकेडमिक एजुकेशन है वो सबके पास है, पर लेकिन इस एजुकेशन से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर सेकंड जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो हमारे पास नहीं है। पर आज मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम में आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाला हूं, जिस एजुकेशन को लेके आप आने वाले साल 2 साल के अंदर अमीर बन सकते हो, लखपति बन सकते हो। अब देखो हम आगे चलते हैं। जो जैसे कि बहुत सारे पर्सन हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद है ना वो जॉब ढूंढते हैं, और उस जॉब के अंदर बहुत हार्डवर्क करते हैं, पर इतनी ज्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। बहुत ही कम सैलरी के अंदर वो काम करते हैं, हार्डवर्क ज्यादा होती है पर काम ज्यादा होता है, पर सैलरी कम होती है। पर वहीं पे कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, काम कम करते हैं, वो अपने माइंड को यूज करते हैं और पैसा बहुत सारा कमाते हैं। और वो ऐसे कैसे होता, तो आगे चल के हम बताएंगे। बहुत सारे पर्सन है ना जो जॉब करते हैं, बेसिक पर्सन जॉब के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए वो काफी सारे इनकम सोर्स ढूंढते हैं। वो इनकम सोर्स है ना आप आगे अपने क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि कोई पर्सन काम कर रहा है, तो अपने काम के साथ वो एक कोई मतलब कोई इनकम सोर्स ढूंढता है, वो और कोई अपना इनकम सोर्स स्टार्ट करता है। पर लेकिन इनकम सोर्स ढूंढने से आप अमीर नहीं बनोगे, आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपना काम चेंज करना पड़ेगा। वो जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि पैटर्न ऑफ ना इनकम, यहाँ से एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर अपने इनकम सोर्स बढ़ाते रहते हैं, पर वो एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, पर पैसिव इनकम के ऊपर काम नहीं करते। तो आज फाइनेंशियली जो नॉलेज आपको मिलने वाली है ना, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक्टिव इनकम होती है, जो पर्सन जॉब करते हैं अपना खुद का, जैसे कोई जूस की रेडी लगाता है, कोई अपना चाय की दुकान कर रखता है, किसी का कोई शोरूम है, वो एक्टिव इनकम है। और एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम है ना, ये थोड़ा सा मैं अभी डीपली आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, एक टीचर की हम एग्जांपल लेते हैं। एक टीचर है, वहां पे वो जॉब कर रहा है कहीं पे 40,000 रुपया, 40,000 रुपए के अंदर वो जॉब कर रहा है। वो वहां पे अपनी एक्टिव इनकम नहीं और पैसिव इनकम नहीं ले सकता। एक्टिव इनकम जो होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। एक टीचर
जब तक वो काम करेगा, पढ़ाएगा, तब तक उसको पैसा आएगा। अगर वो नहीं पढ़ाएगा तो पैसा नहीं आएगा, जॉब पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। ये होती है एक्टिव इनकम। पर लेकिन वो पर्सन क्या करता है, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा है ना अपना ज्यादा करने के लिए, वो क्या करता है, वो इनकम सोर्स बढ़ाता है। इनकम सोर्स जैसे कि है ना, पहले वो स्कूल में पढ़ा के आता है, फिर वो ट्यूशन देता है, फिर कोचिंग देता है, कोचिंग देने के पैसे वो कमाता है। तो ऐसे वो अपने इनकम सोर्स बढ़ाने के बाद वो लगभग 10 से 20% आपकी अपनी जो इनकम है वो बढ़ा लेता है, पर ज्यादा इनकम वो नहीं बढ़ा पाता। पर यहाँ पे हमने अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या करेगा, जैसे कि अगर वो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहेगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या करना होगा, ये चीज को हमें हमारे समझ में नहीं आता। अगर हम इस चीज को समझना चाहेंगे, फिर है ना, तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर था, अगर वो एक अपने पास अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को अपने पास रखेगा और एक स्टूडेंट से वो 500 रुपया लेगा। अगर एक ही जगह वो 1000 स्टूडेंट को पढ़ा दे, 1000 स्टूडेंट को अगर वो पढ़ाएगा, तो 1000 स्टूडेंट के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो महीने मतलब कितने पैसे कमा सकता है, 5 लाख रुपया वो महीने का कमा सकता है। तो ऐसे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। आपने टाइम, अपने उसने क्या किया, अपने स्टूडेंट बढ़ाए, टाइम बढ़ा, तो अपनी इनकम को मल्टीप्लाई किया उसने। समझ आई बात। पर लेकिन यहां पे भी वो एक एक्टिव इनकम ही है, पर पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम क्या होगी, वो क्या करे, वो जो उसकी एजुकेशन क्लासेस हैं, जो वो क्लास ले रहा है, उस क्लास को लेके वो क्या करे, रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाले, यूट्यूब से फिर उसके जो एजुकेशन, जो उसकी क्लास है वो चलती रहेगी, उसको पैसा आता रहेगा। ये होती है पैसिव इनकम। पर लेकिन वहां पे भी पैसिव इनकम जो है वो पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसकी जो पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम आ रही है, पर लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ग्रोथ कब होगी, जब हम पैसिव इनकम के साथ मल्टीप्लाई के ऊपर काम करेंगे, कंपाउंडिंग फार्मूले के ऊपर काम करेंगे। कंपाउंडिंग फार्मूला जैसे कि है ना, जो कंपाउंडिंग फार्मूले के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब अपनी इनकम स्टार्ट करते हैं, तो वो फिर ग्रोथ लेती है। जैसे आप है ना देख रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होता है। कंपाउंडिंग फार्मूला क्या होता है, एक दो, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ के बाद 16, 32, 64, 128। ऐसे हमारी जो होती है वो क्या होती है, वो ग्रोथ कंपाउंडिंग फार्मूला जो होता है, वो अपने आगे अपनी हमारी इनकम को ग्रोथ देता है। पर यहां पे हम अपनी इनकम को ऐसे ग्रोथ नहीं दे पाते हैं। जैसे कि पैसिव इनकम की मैं बात करूं, पैसिव इनकम भी दो तरह की होती है। जैसे है ना, अभी मैंने आपको बताया, एक तो जैसे कोई एक्ट्रेस हैं, वो मूवी बनाते हैं, मूवी बनाने के बाद यूट्यूब पे डालते हैं, तो उनको पैसा आ रहा है, पर लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती, उतनी मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। कंपाउंडिंग फार्मूला वहां पे अप्लाई नहीं होता है। कंपाउंडिंग फार्मूला यहाँ पे कैसे होता है, जैसे कि बहुत सारे पर्सन हैं जो एक गुड बिजनेस है ना, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे है ना पर्सन देखे होंगे आपने, जैसे बिल गेट्स हो गए, टाटा वाड़ा है ना, टाटा हो गया, अवानी हो गया, बाहना बाटा हो गया, बहुत सारे पर्सन हैं। वो क्या करते हैं, अपना एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और वो अच्छे बिजनेस के अंदर वहां पे काम करते, और फिर अपनी बिजनेस इनकम को जो आगे ग्रोथ पे लेके जाते हैं। एक तो वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं, दूसरा वो ग्रोथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इनकम को। समझते हो ना आप, मल्टीप्लाई मतलब कंपाउंडिंग के ऊपर काम करते हैं। पर लेकिन यहाँ पे हम कंपाउंडिंग करने के लिए हमारे पास ना तो इतना पैसा है हम कोई अपना बिजनेस अच्छा स्टार्ट कर पाए, ठीक है, ना ही हम कोई एक्टर है भी यहाँ पे हम पैसिव इनकम कमा पाए। पर लेकिन यहाँ पे बेस्ट जो तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका जो है पैसिव इनकम कमाने का और कंपाउंडिंग फार्मूला, कंपाउंडिंग फार्मूले से ग्रोथ लेने का, वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप पैसिव इनकम कमाओगे और कंपाउंडिंग फार्मूला भी है ना आप यूज करोगे, आपकी जो ग्रोथ होगी। बहुत सारे पर्सन हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को चेन सिस्टम, बंदे जोड़ने वाला काम, ये स्कीम स्कैम, ये चीजें समझते हैं ना। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस चीज के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ और हो भी रहा है, लोग है ना कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं। लेकिन वो हमें चूज करना पड़ेगा भी कौन सी अच्छी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमें चूज करके हम उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आगे काम स्टार्ट करेंगे। और काफी सारे बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपका कोई रिस्क नहीं है, फाइनेंशियली रिस्क नहीं है ना, आपका खुद का बिजनेस होगा, आप किसी के नीचे काम नहीं करोगे, खुद की आप ग्रोथ ले सकते हो।
ठीक है, आप अपना बिजनेस कहीं पे भी बिल्ड कर सकते हो, आप अच्छी इनकम यहाँ पे अर्न कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के। और हाँ, जो आपकी मंथली इनकम है यहाँ पे, वो आप अपने ही हिसाब से अपना चेक क्रिएट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपना चेक बना सकते हो। आपकी मेहनत के ऊपर आप कितना पैसा मंथली चाहते हो, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उतना पैसा आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कमा सकते हो। जैसे कि हम बात करेंगे, है ना जी, मिस्टर अब्दुल कलाम है, आप सभी पर्सन इनको जानते हैं। इनका देखो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इनको क्या है, फाइनेंशियली, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फाइनेंशियली इनको एक नॉलेज है, एजुकेशन है, फाइनेंशियली नॉलेज थी। तो इन्होंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट ग्रोथ बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी। 21वीं सेंचुरी के अंदर फास्ट ग्रो करने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को आप ज्वाइन करो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपनी जो अच्छी इनकम आप, है ना, क्रिएट कर सकते हो, फास्ट, ज्यादा पैसा, आप जल्दी पैसा आप कमा सकते हो किसके अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। पर लेकिन अब हम चूज करेंगे भी नेटवर्क मार्केटिंग करें कहां पे, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ की हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की 2017 की, थोड़ी सी मैं आपको जो इसकी ग्रोथ है, अगर बात करें, देखो यूएसए, क्या यूएसए कोई फेक कंपनी है? चाइना है, क्या लगता है कोई फेक कंपनी है? पर वहां पे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, बहुत ज्यादा वहां पे सेल्स हो रही है। जैसे हम बात करते हैं यूएसए के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की जो सेल्स है, टर्नओवर है, वो कितनी है, 2,44,300 करोड़, 2,44,300 करोड़ रुपए की टर्नओवर है 2017 में यूएसए में। चाइना की मैं बात करूं, 2,40,37 करोड़, है ना। और उसके बाद कोरिया है 1,20,57 करोड़, जापान के अंदर 1,73,003 करोड़ की, है ना, ये मतलब जो टर्नओवर हो रही है, समझे। मलेशिया के अंदर 32,600 करोड़, 655 करोड़ की टर्नओवर है, ठीक है। तो इंडिया की अगर बात करूं, इंडिया भी सबसे नीचे है। इंडिया में जो इसकी जो टर्नओवर थी, जो इनकम थी, वो कितनी थी, 10,500 करोड़ रुपए की, 10,500 करोड़ रुपए की इसकी जो टर्नओवर थी। पर अभी एक विकीपीडिया की एक रिपोर्ट है, विकीपीडिया के अंदर एक रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है भी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो आने वाले 2025 में ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, और ये 65,500 करोड़ रुपए की होने वाली है। कितने की जी, 65,500 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री होने वाली है। अब आप सोच के देखो, अगर आज हम इस बिजनेस करते हैं, आज हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आने वाले 2 साल के अंदर, अभी 2024 स्टार्ट होने वाला है 2 मंथ के बाद, है ना, ये अभी आधा मंथ तो यही निकल चुका है, अभी 1.5 मंथ के बाद 2024 स्टार्ट होने वाला है। अगर आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के 2 साल के बाद भी 0.01% भी आपके घर में आता है ना, इनकम आपके घर में, क्योंकि टर्नओवर होगी, आप काम करोगे तो इनकम तो आपके घर में भी आएगी। 0.01% भी आपके घर में आता है तो लगभग 65 लाख रुपया बनता है। कितना, 65 लाख रुपया। आप सोच के देखो भी, है कोई ऐसा सिस्टम, है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, है कोई ऐसी इनकम सोर्स जहां पे आने वाले 2 साल के अंदर आप 65 लाख रुपया कमा लो? कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। पर लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूं जिसके अंदर आप आने वाले 2 साल के अंदर 65 लाख रुपया कमा सकते हो, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि देखो, ये प्रॉपर एक बिजनेस है, हमें इस बिजनेस की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। कई बार हमें ये चीज समझ नहीं आती। बिजनेस एक होती है डायरेक्ट सेलिंग, एक होता है ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल बिजनेस क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग खोलनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर देखना पड़ेगा, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर वाला, फिर रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर। तो एक तो ये हो गया ट्रेडिशनल मॉडल, जो ये बिजनेस है जो मार्केट में चल रहे हैं। वहां पे मैन्युफैक्चर के अंदर 10 रुपए का प्रोडक्ट तैयार होता है और कस्टमर तक 100 रुपए का जाता है, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो गया, 100 रुपए का। पर लेकिन यहां पे जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इनका क्या होता है, इनका जो काम होता है, जैसे कि हम बात करते हैं फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर आज आप आए हो। फॉरएवर लिविंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नंबर 1 है। आप गूगल पे जाना, सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो फॉरएवर लिविंग का नाम आता है। अब फॉरएवर ने क्या किया, 100 रुपए का एक प्रोडक्ट तैयार किया, वहां पे अपने साथ एक एफपीओ को, ना, एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवा के कस्टमर तक वो प्रोडक्ट हमने पहुंचाना है। हमने क्या, हम खुद भी पहुंचा सकते हैं, हम अपने नेटवर्क के जरिए भी पहुंचा सकते हैं,
ठीक है जी। तो ये बिजनेस हो गया नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आपने कोई ऑफिस नहीं खोलना, कोई स्टाफ नहीं रखना, किसी को सैलरी पे नहीं करनी, कोई फाइनेंशियली रिस्क नहीं है आपका। जहाँ चला चलाया बिजनेस है, जिस भी पर्सन ने आपको बताया बस उसके साथ आपका टाई अप, ज्वाइन करो, ज्वाइन करके कुछ प्रोडक्ट यूज करके आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए। उसके बाद दो चीजों के ऊपर हमारा बिजनेस है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। और यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप अपना टाइम लीवरेज बढ़ा सकते हो। कंपाउंडिंग फार्मूला भी, कंपाउंडिंग भी है ना, आप जहाँ पे इंटरेस्ट भी बढ़ा सकते हो, टाइम लीवरेज भी बढ़ा सकते हो। टाइम लीवरेज क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो टाइम के जरिए ही आगे कामयाब होते हैं। जो पैसिव इनकम कमाते हैं टाइम के जरिए, टाइम को मल्टीप्लाई करती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक जॉब वाले पर्सन की एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन जॉब कर रहा है, अब वो 8 घंटे एक दिन के अंदर काम कर रहा है। 8 घंटे के अंदर वो है ना काम करेगा एक दिन में, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 2 दिन की छुट्टी कर ली तो 5 दिन काम हुआ। 5 दिन उसने काम किया तो एक हफ्ते के अंदर 40 घंटे काम हो गया। अब 40 घंटे काम कर रहा है, एक साल के अंदर लगभग 52 वीक होते हैं। तो 52 वीक में से 2 हफ्ते वो छुट्टी कर रहा है, 50 वीक काम करेगा। अब 50 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 घंटे हमारा काम हो गया एक साल के अंदर। एक साल में हम 2000 घंटे काम करेंगे। उसके बाद अगर हम 40 साल काम करेंगे, 20 साल का इंसान हो गया, 60 साल की एज तक अगर वो काम करेगा तो लगभग 40 साल हमारा काम हो गया। 40 साल काम करने के बावजूद हमारा पूरी लाइफ में 80,000 घंटे काम होगा लाइफ टाइम के अंदर। 80,000 घंटे काम करता है एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो 80,000 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे का 200 रुपया अगर वो कमा रहा है, तो पूरी लाइफ में 1,60,00,000 रुपया कमाएगा। कितना जी? 1,60,00,000 रुपया कमाएगा पूरी लाइफ के अंदर। और ये बात मैं उस इंसान की कर रहा हूं जो इंसान 50 से लेके 52,000 रुपया महीने का कमाता है। वो इतना पैसा कमा पाएगा पूरी लाइफ के अंदर। अब 1,60,00,000 में गाड़ी लेनी, बंधना, घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा, सारा कुछ करना है, क्या पॉसिबल है? तो ऐसे ही जो गरीब है वो गरीब रहते हैं, और जो जो अमीर है वो अमीर होते हैं। जो अमीर है वो अमीर कैसे होते हैं? वो क्या करते हैं, वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के अंदर अपने पास 10,000 लोगों को काम पे रखते हैं। 10,000 लोगों को काम पे रख के एक दिन में एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसका एक दिन में 80,000 घंटे काम हो रहे हैं। एक दिन में उसका 80,000 घंटे, पर यहाँ पे हमारा पूरी लाइफ का 80,000 घंटे काम हो रहा था कि जॉब वाले पर्सन का। पर वो पर्सन जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस माइंडेड है, जो अच्छी माइंड पावर रखता है ना, जो पुअर मतलब जो रिच माइंड सेट पर्सन है, वो क्या करता है, 80,000 घंटे एक दिन का काम करता है, 10,000 लोगों को अपने काम पे रख के। अगर वो भी हमसे 200 रुपया एक घंटे का कमा रहा है, वो एक दिन का 1,60,00,000 रुपया कमा रहा है। यहाँ पे हमारी पूरी लाइफ की कमाई है, और उस बिजनेसमैन की कितनी है, एक दिन की कमाई है। तो इसीलिए जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते हैं, और जो गरीब हैं वो गरीब होते हैं। क्लियर हो रही है जी बात? जो गरीब हैं वो गरीब होते हैं, जो अमीर है वो अमीर इसलिए होते हैं। अब बहुत सारे पर्सन को हम बताते हैं भाई बिजनेस कर लो, वो पता क्या करते हैं, सर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो जॉब ही करूंगा। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी ना स्टोरी सुनाऊंगा। मान लो एक बंदर है, एक बंदर को आप केले की दर्जन दे देना और एक 500 रुपया दे देना, अब क्या उठाएगा, है ना? पॉसिबल है, वो पर्सन जो बंदर है वो क्या उठाएगा, वो केले ही उठाएगा, क्योंकि उसको उतनी नॉलेज है। उसको पता भी ये केले मैं खा लूंगा, पर लेकिन उसको ये नहीं पता भी 500 रुपए से और कितने केले आ जाएंगे। समझ आ गई बात? यही चीज होती है हमारे जो जो जॉब माइंडसेट वाले पर्सन रखते हैं। उनको ये लगता है मैं जॉब करूं बस, पर उनको ये नहीं पता भी मैं बिजनेस करूंगा, मैं और भी बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकता हूं, मैं काम दे सकता हूं। ठीक है, तो हमने अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करना है। फाइनेंशियली है ना, जो हमारी नॉलेज है वो हमें होनी चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, वो क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। देखो 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक लोकल, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल। तो आप बहुत लकी हो जो आज आप इस बिजनेस के अंदर आए हो। जिस बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हो वो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ग्रो कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप अपना यहाँ पे टाइम लीवरेज कर सकते हो। टाइम लीवरेज जैसे आपने काम स्टार्ट किया, आप 8 घंटे जहाँ पे काम कर रहे हो, आपने आगे 13 लोगों को काम बताया, 8-8 घंटे वो काम करेंगे, तो एक दिन में 140 घंटे आप, सॉरी 104 घंटे आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना टाइम लीवरेज बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आपका टाइम लीवरेज बढ़ेगा, वैसे टाइम लीवरेज के साथ जो आपकी इनकम है वो बढ़ेगी। टाइम लीवरेज के साथ आप काम करोगे तो यहाँ पे हमारे लेवल है जो आप कर सकते हो। ये हमारा मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर लिविंग के अंदर ग्रो करने के लिए। जैसे आपका टाइम लीवरेज बढ़ेगा, आपके लेवल्स बढ़ेंगे।
ठीक है, आपका काम बढ़ेगा। जैसे कि अभी वो है ना, जो फर्स्ट होता है, आप सभी ने ज्वाइनिंग की होगी, ज्वाइनिंग करके आप यहाँ पे एक प्रेफर्ड कस्टमर बन चुके हो। प्रेफर्ड कस्टमर के बाद हमने अपना एक लेवल करना होता है 2cc। जब आप अपना एक 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास एक पावर आ जाती है, आप बिजनेस मूड के अंदर आ जाते हो। तो बिजनेस मूड के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे अपना टाइम लीवरेज बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया, तो आप अपना यहाँ पे टाइम लीवरेज करोगे, लोगों को काम के बारे में बताओगे, तो आपका काम बढ़ेगा। तो जैसे भी मिलके सभी पर्सन्स का मिलके जब हमारा 25cc हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर बन जाओगे। सुपरवाइजर पे इनकम 20,000 25,000 प्लस आप इनकम कमाते रहोगे। उसके बाद फिर आप जितनी भी आपकी टीम बिल्ड होती रहेगी, उसके हिसाब से पूरी टीम का जब 75cc हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर। 75cc पे असिस्टेंट मैनेजर पे 40,000 से प्लस इनकम आप कमाओगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा 120cc। जब आपकी पूरी टीम से है ना, आपकी 120cc हो जाएगी, तो आप यहाँ पे मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर बनने के बाद आप 80,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक इनकम आप कमा सकते हो। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे मैं खुद मैनेजर हूं, मैं मंथली 1.5 से लेके 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूं। अब यहाँ पे हमारा जो काम है फॉरएवर लिविंग के अंदर, दो टाइप के है ना, हम दो चीज के ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं, और यही दो चीजें हैं जो इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। वो क्या, हेल्थ और वेल्थ। मतलब बीमारी और बेरोजगारी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, तो दो ही चीजों के ऊपर हम, हमारी कंपनी जो फॉरएवर लिविंग है वो कंपनी है ना, काम करती है। हम सबसे पहले जो जिस पर्सन को गुड हेल्थ की नीड है, उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को पैसे की नीड है, कोई पर्सन पैसा कमाना चाहता है, तो उसको हम प्लेटफॉर्म देते हैं भी, यहाँ पे आप मेहनत करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारे काम रहेंगे जहां पे हमने जो करना है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ है, जो आपका फ्यूचर है, वो आप आपके सामने आप देख सकते हो। ये हमारे फाउंडर है मिस्टर अजय सर, मिस्टर मंजीत सर। तो इनकी जो जिंदगी है, इनकी जो लाइफ है, आज आप देख सकते हो। तो ये आने वाला जो फ्यूचर है, वो आप सभी का भी ये होने वाला है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो यही एक रीजन था मेरा भी इस बिजनेस को करने का, सिक्योरिटी। ये हमारे सीनियर है मिस्टर जसप्रीत सिंह जग्गा जी। और आज से 7-8 साल पहले इनकी कार एक्सीडेंट के अंदर इतना डेथ हो गई थी, है ना, कार एक्सीडेंट के अंदर इनकी मौत हो गई थी। तो इनका जो बिजनेस है इनके ब्रदर के नाम हो गया। तो उस टाइम पे ये लगभग 1.5 से लेके 2 लाख कमा रहे थे। पर आज इनके जो ब्रदर हैं, जो इनके साथ काम कर रहे हैं ना, जिनके जो जिसकी आईडी पे वो काम कर रहे हैं, इनकी आईडी पे, तो आज उनकी जो इनकम है वो लगभग 7-8 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं। पैसिव इनकम भी आ रही है और सिक्योरिटी भी लग गई है। समझ आ गई जी बात। और उसके बाद कहते हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वो ही जो लड़ा नहीं। ठीक है जी। तो आज आपको एक फाइनेंशियली नॉलेज है ना, एक एजुकेशन आप सभी को मिली है, फाइनेंशियली एजुकेशन, क्योंकि फाइनेंशियली एजुकेशन होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो आप सभी को आज एक फाइनेंशियली एजुकेशन मिली। आप देखना भी, एक्टिव इनकम आप कमा रहे हो, जो आप कमाना चाहते हो, और पैसिव इनकम आप कमाना चाहते हो, तो पैसिव इनकम के लिए आपको एक बहुत अच्छा रास्ता मिल चुका है। पैसिव इनकम के साथ आप यहाँ पे कंपाउंडिंग भी कर सकते हो, ग्रोथ ले सकते हो बहुत अच्छी। ठीक है जी। और बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आज के लिए इतना ही था। तो आप सभी भी, जिस भी पर्सन के साथ आपका टाई अप है, तो उस पर्सन का बस हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ के चलें, क्योंकि ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने वाला है और बहुत आगे लेके जाने वाला है, जहां पे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो। कल को आप काम करो चाहे ना करो, तब भी आपको पैसा आता रहेगा। मैं अपनी बात करूं, महीने का 1.5-2 लाख कमा रहा हूं। आज अगर मैं 1-2 महीने काम नहीं भी करूंगा ना, तो मेरा पैसा वो आता रहेगा। भगवान न करे कल मुझे कुछ होता है, तब भी मेरे घर पे पैसा जाता रहेगा। ये हो गया पैसिव इनकम, और सिक्योरिटी भी है, मेरी फैमिली सिक्योर भी है। तो किसके अंदर होगा जी, इसी बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। तो ये बिजनेस आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। बस आप उस पर्सन का हाथ पकड़ के चलें, बिलीव करें अपने ऊपर और उस पर्सन के ऊपर जिस पर्सन ने आपको ये काम बताया। और तीसरा बिलीव आप हमारे सिस्टम के ऊपर करें, और चौथा बिलीव भगवान के ऊपर भी रखें भी। अगर आपने उस भगवान ने आपको ये काम दिया है, आपको इस काम के रूबरू कराया है, तो कामयाबी भी आपकी पक्की है। 50% आपकी किस्मत थी, आपको काम मिल गया, और 50% आपने अपनी किस्मत खुद बनानी है मेहनत करके। ठीक है जी। और बाकी हम हमेशा आपके साथ थे, हैं, और हमेशा आपके साथ रहेंगे, और हमारा सिस्टम आपके साथ रहेगा। यहां तक हम पहुंचे, वहां तक हम आप सभी को जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है जी। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर।